आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, राइट। तो ये ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन के लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम चिंतन अखानी मैथ्स फॉर यू। दिस चैनल इज फॉर यू ओनली, जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस। तो आज के लेक्चर में हम जो ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ये ग्राफ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएंगे जब मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज ये लेक्चर शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। इसमें आपको सारे के सारे जो मॉड्यूलस की जो कुंडली होती है वो आपको बाहर निकाल के दे दूंगा। तो फिर उसके बाद कोई भी एग्जांपल आएगा जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस का, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। यस, ठीक है। चलो, तो हमको पता है कि भाई मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। तो दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। वो तो सबको पता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसमें क्या लिखना है, तो भाई y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x लिखेंगे। अब इसका ग्राफ मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं y ड्रॉ करूंगा, दिस y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। चलो वेरी गुड, x एक्सिस, y एक्सिस। अब यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। चलो ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ओके, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। चलो अब यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू पुट करो, तो देखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियस है 0 आएगी, तो हमारा ये पॉइंट रहेगा, राइट। अब x की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, तो हमारा दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। चलो वेरी गुड, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या होगा, तो 2 आएगा आंसर। चलो अब x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो लेकिन ये तो हमारा राहुल गांधी वाला मशीन है, एक तरफ से नेगेटिव वैल्यू जाएगी, दूसरी ओर से पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू -1 को रखूंगा तो भी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। मतलब x इज इक्वल टू -1 पुट करने से भी हमारा y की वैल्यू तो +1 ही रहेगी। अब x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे फिर भी y तो पॉजिटिव रहेगा, तो -2 जब मैं x की वैल्यू लूंगा तो y की वैल्यू +2 आएगी। मतलब देखा जाए तो हमारा जो ये ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसे होगा, तो हमारा ग्राफ ऐसे कुछ होगा, ये ऐसे करके ऐसे, राइट। ये पॉइंट है ऐसे वी शेप, वी फॉर विक्ट्री, नरेंद्र मोदी, वी फॉर विक्ट्री यो। तो ये जो हमारा ग्राफ हुआ f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x, उसका जो ग्राफ है दैट इज v है, जो 0 से v बनता है उसका, राइट। 0 से क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोड जो होता है, यहाँ पे जब 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तब बनेगा, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल ग्राफ था, बहुत ही सिंपल ग्राफ था, इसमें तो कोई डिफिकल्टी आपको होनी नहीं चाहिए, है ना। तो उसके बाद एक और ग्राफ लेते हैं जो आपको और समझ में आएगा ज्यादा कि ग्राफ में एक्चुअली होता क्या है। ओके चलो, तो अब यहाँ पे मैं ग्राफ ले रहा हूं, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x -3, इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। चलो, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं फिर से y x ड्रॉ करूंगा। वेरी गुड, x x, ओह वेरी स्मार्ट, x x y x x y, ठीक है। अब फिर से नंबर लिखते हैं हम यहाँ पे एक्सिस पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, सिंपल। चलो अब आगे देखते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 -3 क्या होगा, -2, लेकिन ये तो मोड में है, तो -2 का मोड हो जाएगा +2, तो 1 जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो y का वैल्यू +2 है, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 -3 -1, तो लेकिन वो मॉड्यूलस में है, तो मॉड्यूलस में है तो -1 का मोड 1 हो जाएगा। उसका मतलब ये हुआ जब x इज इक्वल टू 2 है तब हमारा y 1 है, राइट। x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो 3 -3 0, यस वेरी गुड। चलो अब 4 लेते हैं, तो 4 -3 1, तो अगेन ऊपर गया। 5 लेते हैं, 5 -3 2, तो अगेन ऊपर गया, तो हमारा v बना, देखो ये भी v बना हमारा ऐसा, ये हमारा ग्राफ बन गया, ये भी v बना। लेकिन यहाँ पे v का जो टिचकू है वो कहाँ पे बना, क्योंकि वो 3 पे बना। क्यों 3 पे बना, क्योंकि यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 3 रखने से 0 बन रहा था, समझ में आया। तो सिंपल, अब मुझे मोड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x -4 का ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 होगा, वहां से मेरा v ऐसा बनेगा,
अगर ऐसा है कि f of x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5, तो हमारा जो x इज इक्वल टू 5 होगा वहां पे v बनेगा। सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सबको समझ में आ गया ये बात, बहुत ही इजी था। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ठीक है, चलो ये बात तो सबको समझ में आ गई। ये जो मैंने सबके ग्राफ ड्रॉ किए, सारे के सारे ग्राफ जो थे वो सारे के सारे ग्राफ, इसमें सिर्फ सिंगल मॉड्यूलस था, एक ही मॉड्यूलस था, मोड ऑफ x माइनस 4, ज्यादा नहीं था। अगर 2 हो तो क्या करें, चलो उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम कि भाई 2 है, अंदर 2 मॉड्यूलस है। एग्जांपल लेते हैं कि f of x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 4 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3। इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे? इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना क्यों है? सबसे पहली बात तो मुझे ये आनी चाहिए, क्योंकि इसके रिलेटेड एग्जांपल आते हैं। तो अगर इसके आपका ग्राफ ड्रॉ करना आपको आ जाएगा तो आप इजीली इसके एग्जांपल सॉल्व कर पाओगे जीडब्ल्यूई मेंस और एडवांस में। बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाते हो तो। ठीक है, तो इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करूंगा? तो पहले तो आपको नंबर लाइन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह है जहां पे मोड 0 बन रहा है, राइट? तो यहाँ पे ये कब 0 बन रहा है? तो जब x इज इक्वल टू 3 है तब 0 बन रहा है, और ये कब 0 बन रहा है? जब x इज इक्वल टू 4 है तब 0 बन रहा है। तो ये दोनों नंबर को मुझे नंबर लाइन पे दिखाना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको दोनों को नंबर लाइन पे दिखाता हूं। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये आपको यहाँ पे 3 केस लेने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? 3 केस लेने पड़ेंगे। कौन से केस लेने पड़ेंगे? केस नंबर 1, इफ x इज लेस देन 3। केस नंबर 2, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4, मतलब ये दोनों के बीच का इंटरवल। और तीसरा केस, इफ x इज ग्रेटर देन 4। अगर ये तीनों केस आप लेते हो, है ना, तो ये तीनों केस के लिए आपको 3 ग्राफ आएंगे और 3 ग्राफ को आपको कनेक्ट करना है। बहुत ही इजी है, उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है ना। तो साथ में यहाँ पे मैं केस लेते जाऊंगा और साथ में यहाँ पे मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करके जाऊंगा। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे केस लूंगा, दोनों को साइमल्टेनियसली मैं सॉल्व करूंगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं y एक्सिस और यहाँ पे x एक्सिस। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि आपको 3 केस लेने हैं। चलो पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1। यहाँ पे केस में 1 ले रहा हूं, केस 1। तो केस 1 क्या होना चाहिए? तो केस 1 क्या था? इफ x इज लेस देन 3। अब इफ x इज लेस देन 3, तो x लेस देन 3 मतलब आप 3 से छोटा कोई भी नंबर एज्यूम करो। सपोज 2, मैंने 2 लिया, तो यहाँ पे 2 पुट करो। 2 - 3 क्या हो रहा है? माइनस बन रहा है। यहाँ पे 2 पुट करो, 2 - 4 क्या हो रहा है? वो भी माइनस हो रहा है। तो जब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये मोड को मुझे हटाना पड़ेगा, और मोड जब हटाऊंगा, और ये केस के लिए ये भी नेगेटिव बन रहा है और ये भी नेगेटिव बन रहा है, तो जब मैं मोड को रिमूव करूंगा तो उसके आगे मैं माइनस रखूंगा। सिंपल सी बात है। तो इसको मैं y भी कह सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ये मोड जब मैं रिमूव करूंगा तो मुझे आगे माइनस रखना पड़ेगा, -x - 4, क्योंकि मैंने केस लिया है x लेस देन 3। अब x लेस देन 3 मतलब ये भी नेगेटिव बन रहा है और ये भी नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, प्लस इसका मोड में रिमूव करूंगा तो उसके आगे भी मुझे माइनस रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? -x - 3। अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू -x + 4 -x + 3, सो -2x + 7, y इज इक्वल टू। बस इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, लेकिन इसका ग्राफ कब तक जाएगा? इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, लेकिन कब तक? जब तक x की वैल्यू 3 पहुंचे तब तक। 3 से छोटा हो तब मेरा ये फंक्शन, जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तब ये मेरा फंक्शन है। ये ऐसा कहना चाह रहा है, जब मैंने ये केस लिया ना, इफ x इज लेस देन 3, तो उसका मतलब ही ये होता है कि जब x इज लेस देन 3 होगा तो मेरा फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलो और आगे करते हैं। तो इसका मुझे ग्राफ यहां पे ड्रॉ करना है। तो सिंपल, x इज लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा आप कोई भी नंबर ले सकते हो, है ना। तो 0, ओके। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आपका आंसर आएगा 7। मतलब जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तब y, सपोज यहाँ पे 5 है,
6 है, 7 तो हमारा y ये है, x की वैल्यू 0 है। तो अब x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 पुट करो, 3 2 6 -6 + 7 + 1, तो x की वैल्यू 3 होगी, तब यहाँ पे y 1 है, राइट। बस अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 नहीं रख सकता हूँ। क्यों नहीं रख सकता हूँ? क्योंकि मैंने कंडीशन ली है कि x इज लेस देन 3, और यहाँ पे 3 भी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन दूसरा केस लूंगा मैं, उसमें x इज इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3, वो केस लूंगा मैं। समझ में आया? मतलब मैं यहाँ पे, भले मैंने यहाँ पे लेस देन 3 लिखा है, लेकिन दूसरा केस में मैं इक्वल टू का सिंबल यूज करने वाला हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पुट कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना था। और एक इसका ग्राफ है, ये लाइन का ग्राफ, तो लाइन मुझे ड्रॉ करनी होती है तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए, तो वो 2 पॉइंट मैंने ले लिए। एक तो वही 3 रख दिया, और लेस देन 3 था तो मैंने एक पॉइंट ले लिया 0, तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, तो ये मेरा ग्राफ बन गया है, लाइन यहां तक। अब यहां से मैं आगे नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं यहां से आगे जाऊंगा तो x विल बी ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, और मुझे x ग्रेटर देन 3 नहीं करना है। समझ में आ गया? चलो दूसरा केस लेते हैं, केस 2। केस 2 क्या हो जाएगा? तो कि भाई x इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 4। क्लियर? चलो अब यहां पे उसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 और 4 के बीच की होनी चाहिए। तो 3 और 4 के बीच में कोई वैल्यू आप एज्यूम करो, 3.5, तो 3.5 यहां पे रखोगे तो ये नेगेटिव बनेगा, ओके, और 3.5 यहां पे रखूंगा तो पॉजिटिव बनेगा। तो ये पर्टिकुलर केस के लिए जब मैं ये मॉड्यूलस को रिमूव करूंगा तो इसके आगे मुझे माइनस रखना पड़ेगा, इसके आगे मुझे माइनस रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाएगा ये केस के लिए, राइट। तो ये केस के लिए y क्या हो जाएगा मेरा? y तो माइनस ये रिमूव कर रहा हूं तो मुझे आगे माइनस रखना पड़ेगा, -x - 4 प्लस, अब यहां पे मुझे आगे माइनस रखने की जरूरत नहीं है ये केस में, क्योंकि यहां पे ये कंडीशन के लिए तो पॉजिटिव बन रहा है। चलो तो क्या हो जाएगा? -x + 4 -x + 3 प्लस x। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, यहां -3 हो जाएगा ना, -3। चलो -x + x कैंसिल, 4 - 3 1। उसका मतलब क्या हुआ कि ये केस के लिए, पर्टिकुलर ये केस के लिए y = 1 लाइन, मतलब 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में ये y = 1 लाइन, मतलब ये मेरा ग्राफ हो गया, y = 1 लाइन। समझ में आया? अब केस 3 लेते हैं, केस 3। तो केस 3 क्या हो जाएगा? केस 3 लास्ट केस हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा कोई नंबर लो, तो 4 से बड़ा कोई नंबर 5, तो 5 यहां पे रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव बन रहा है, 5 यहां पे रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव बन रहा है। मतलब ये केस के लिए जब मैं मॉड्यूलस को रिमूव करूंगा तो आगे मुझे माइनस रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? y = मोड तो मुझे रिमूव करना था, तो x - 4 प्लस x - 3, देन y = x + x 2x हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब यहां से मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो आप x की वैल्यू 4 पुट करो, तो 4 2 8, राइट, 4 2 8 -7 1, तो 1 तो है ही, यहां पे देखो। अब 5 रखो, 5 2 10 10 - 7 3, मतलब x = 5 होगा, तब x y 3 है, तो फिर से यहाँ पे ऊपर जाएगा ग्राफ मेरा। ये ग्राफ रेडी हो गया आपका, ठीक है, समझ में आ गया है ना? क्या किया हमने यहाँ पे? तो यहाँ पे fx = mod of x - 4 + x - 3 का ग्राफ ड्रॉ किया, लेकिन आपको यहाँ पे 3 केस लेने थे, तो वो 3 केस मैंने आपको दिखा दिए। पहला केस x इज लेस देन 3, दूसरा केस 3 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4, और तीसरा केस 4 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये 3 केसों के लिए यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो तो आपने एक ग्राफ तो देख लिया, कैसे हमने जो मॉड्यूलस फंक्शन था वो रिमूव करके उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया। एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। तो अब एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि f of x = mod of x + 1 प्लस mod of x - 3। अब इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, राइट। तो सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपको क्या करना है कि ये जहां पे 0 बनते हैं उसको हमको नंबर लाइन पे दिखाना है, बहुत ही इजी। तो क्या करेंगे हम? तो अब यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3, क्योंकि ये -1 पे 0 हो रहा है और ये +3 पे 0 हो रहा है, सिंपल, ओके। तो यहाँ पे भी हम कितने केस लेंगे? तो यहाँ पे भी हम 3 केस लेंगे,
कौन से इफ x इज लेस देन -1, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 3, एंड इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये 3 केस के लिए हम यहाँ पे x और y एक्सिस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गया? वेरी सिंपल। ओके, तो यहाँ पे अगेन मैं साइमल्टेनियसली करूंगा। यहाँ पे y एक्सिस, x एक्सिस, x, y, -1 0 1 2 3 4, -2 -3 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है, चलो तो हम पहला कौन सा केस लेंगे? तो केस नंबर 1 कि अपने आप को पूछिए भाई कि केस नंबर 1 कौन सा रहेगा। तो केस नंबर 1 ये है, केस नंबर 1 दैट इज x इज लेस देन -1। ठीक है, x इज लेस देन -1 मैंने केस लिया। अब -1 से छोटा कोई नंबर आप एज्यूम कीजिए। तो -1 से छोटा नंबर है -2, तो वो -2 नंबर यहां पे आप रखो, तो -2 + 1, तो ये नेगेटिव बन रहा है। यहां पे -2 आप रखेंगे तो -2 -3 -5, ये भी नेगेटिव बन रहा है। मतलब कि ये पर्टिकुलर केस के लिए whenever I remove this modulus I will put minus symbol, राइट? इसके आगे मुझे माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि ये केस के लिए ये दोनों नेगेटिव बन रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? तो अब यहां पे मैं y इज इक्वल टू, आगे में माइनस रखूंगा तो -x + 1 -x -3। क्लियर? ओके, अब सिंपल आपको करना है सिंप्लीफिकेशन। x + 1 -x + 3 दैट इज इक्वल टू -2x + 4, y इज इक्वल टू -2x + 4 हो गया। सिंपल, क्लियर? ये तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन था, देख लीजिए एक बार। ओके, तो यहां -x -1 होगा, -x -1 -x + 3 देन -1 + 3 + 2। ओके, अब ये -1 से छोटा, मतलब -1 से छोटा नंबर है तो आप -1 भी पुट कर लो। तो चलो -1, x इज इक्वल टू -1 रखो, तो x इज इक्वल टू -1 रखने से -1 -2 + 2 हो जाएगा, +2 + 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं 4 रखता हूं तो जब x की वैल्यू -1 होगी तब मेरा आंसर होगा 4, राइट? समझ में आया? और x इज इक्वल टू जब -1 से छोटा तो -2 लेते हैं, तो -2 -2 +4 +4 + 2 6, मतलब -2 पे 6 कहीं पे ऊपर होगा तो यहाँ पे होगा -6y। तो राइट, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, देखो। लेकिन इससे आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ इससे आगे मैं ग्राफ को मैं एक्सटेंड करूंगा, देन वैल्यू ऑफ x विल बी ग्रेटर देन -1। लेकिन हमने यहाँ पे केस लिया है x लेस देन -1, तो हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो केस 1 का ग्राफ बन गया। मतलब एक केस 1 जो है वो ऐसे हमारी लाइन जा रही है, ऐसे ऊपर हमारी लाइन जा रही है। ठीक है, अब केस 2 लेते हैं। तो केस 2 क्या बोल रहा है? तो केस 2 क्या होगा? तो केस 2 ये है कि जो x की वैल्यू है -1 जितनी है तो -1 से बड़ी, तो -1 जितनी है तो -1 से बड़ी और 3 से छोटी। ये हमारा केस नंबर हो गया 2। तो अब ये जो केस नंबर 2 है, तो -1 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर आप एज्यूम कीजिए। तो 0 मैं एज्यूम कर सकता हूं, यस 0 एज्यूम कर सकता हूं। तो यहां पे 0 आप पुट करोगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, यहां पे 0 आप पुट करोगे तो नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर केस के लिए whenever I will remove this modulus function I will put minus for this function and plus for this function, right? क्योंकि ये माइनस बन रहा है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे आगे माइनस रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो अब मैं क्या इसका सिंप्लीफिकेशन करूंगा, तो y इज इक्वल टू x + 1 minus x - 3, so x + 1 minus x + 3 4, y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि -1 x इज इक्वल टू -1 से 3 तक जो y की वैल्यू है 4 है, मतलब ये भी 3 है, तो यहां से यहां तक y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, राइट? तो केस 2 हमारा खत्म हो गया। अब लेते हैं केस 3। केस 3 लेते हैं, केस 3। तो केस 3 क्या कह रहा है? तो केस 3 ऐसा कह रहा है कि भाई x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी लो, राइट? x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी लो। तो x की वैल्यू 3 या 3 से मुझे बड़ी लेनी है, तो एज्यूम करते हैं नंबर 4, तो 4 यहां पे रखते हैं, तो ये भी पॉजिटिव बनेगा और ये भी पॉजिटिव बनेगा। मतलब ये पर्टिकुलर केस के लिए जब भी मैं मॉड्यूलस रिमूव करूंगा तो मुझे आगे किसी के भी आगे माइनस रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? तो अब यहां पे करेंगे तो y इज इक्वल टू x + 1 प्लस x - 3 दैट इज इक्वल टू 2x - 2 रखे।
तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, 3 टू जा 6, 6 माइनस 2 4, राइट। तो 4 तो है ही, देखो x इज इक्वल टू 3 आगे 4 है ही। अब 4 रखते हैं, 4 टू 8 माइनस 2 6, मतलब यहाँ 4 पे कहीं पे 6 यहाँ पे होगा, तो फिर से हमारा ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये जो ग्राफ बना ये फंक्शन का ग्राफ बना, राइट। ये फंक्शन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे 3 कैटेगरी में मुझे डिवाइड करना क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉड्यूलस फंक्शन दिए थे। अब 2 मॉड्यूलस फंक्शन दिए थे, तो जो मॉड्यूलस फंक्शन जहां पे 0 बन रहा था वो दोनों नंबर मैंने नंबर लाइन पे दिखा दिए, तो मुझे इसके 3 केस करने पड़े, 3 केस के 3 ग्राफ बन गए, राइट। तो आई थिंक अब आपको इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल कैसे आएंगे देखते हैं। चलो अब इसका एग्जाम्पल मुझे लेना है, तो चलो ट्राई करते हैं क्या होता है। ओके, तो अब सपोज यहां पे कोई एग्जांपल दिया हुआ है, अब मैं ये रिमूव कर देता हूं, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस तो रखनी है मुझे, क्योंकि ये तो ग्राफ तो मुझे ड्रॉ करना ही था। चलो ओके 10 10, चलो अब y इज इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है कि मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू k। तो इसके मुझे अगर एक ही सॉल्यूशन चाहिए, एक ही सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, और नो सॉल्यूशन चाहिए तो k की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ k, फाइंड द सेट ऑफ k फॉर 2 सॉल्यूशन। चलो ऐसा रखते हैं, फॉर 2 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ग्राफ, ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल में k की कौन सी वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू के लिए ये इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे। समझ में आया। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहां पे 2 चिंटू मिंटू लगाने पड़ेंगे, चिंटू नंबर 1 चिंटू नंबर 2। उसका मतलब ये हुआ कि इसको आप 2 अलग अलग फंक्शन की तरह एज्यूम कीजिए। फंक्शन इसको एज्यूम करते हैं y, तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस x माइनस 2, राइट, एंड y इज इक्वल टू k। 2 अलग अलग फंक्शन आपने एज्यूम कर लिए। अब दोनों का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, और फाइंड द सेट ऑफ k फॉर 2 सॉल्यूशन। अब 2 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ 2 जगह पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। 2 जगह पे अगर काटेगा तो उसका मतलब हुआ कि 2 सॉल्यूशन, एक जगह पे काटेगा तो एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट जगह पे काटेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक भी जगह पे काटेगा नहीं तो नो सॉल्यूशन, राइट। तो पहले हम इसका ग्राफ तो कैसे ड्रॉ करना है वो तो हमने समझ लिया, कैसे ड्रॉ करना है। तो फिर से नंबर लाइन ले लो फटाफट। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, राइट। 2 3 ले लिया तो केस नंबर 1 लेंगे। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 क्या कहता है, तो कि भाई x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 के लिए ये भी नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा, तो दोनों क्या मुझे माइनस रखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 5, राइट। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करते पहले, तो 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आंसर आएगा 1, मतलब x इज इक्वल टू 2 के आगे आंसर आएगा 1। क्लियर, ओके। चलो अब क्या करना है, तो अब हमारा केस, अब यहां पे हमने पुट किया 2, अब 1 रखते हैं, 1 x इज इक्वल टू 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे हमारा आंसर है 3, राइट। तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 से छोटे वैल्यू के लिए हमारा ग्राफ ऐसा है कुछ। क्लियर। अब केस नंबर 2 लेते हैं, चलो फटाफट। केस 2, तो केस 2 में क्या आएगा, तो के 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, तो उसके लिए ये नेगेटिव नहीं बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। तो मतलब अगर मुझे y करके यहाँ पे मॉड्यूलस मुझे रिमूव करना है, तो इसके आगे मुझे माइनस रखना पड़ेगा, इसके आगे माइनस रखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 कैंसल इज इक्वल टू 1, राइट। मतलब ये जो केस 2 है, मतलब x की वैल्यू जब 2 के 3 के बीच में होगी तब y की वैल्यू 1 है,
2 के 3 के बीच में जब x होगा तब y की वैल्यू 1 है, राइट। तो ये हमारा लाइन ऐसा जाएगा। अब लेते हैं केस 3, चलो केस 3 लेते हैं। केस 3 क्या बोला? तो केस 3 ने ऐसा बोला कि भाई यो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमारा केस 3 हो गया। तो इसके लिए दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रह रहे तो फिर क्या होगा? तो आपको आगे माइनस रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। देन y इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 2x माइनस 5 y इज इक्वल टू, राइट। तो चलो x इज इक्वल टू यहाँ पे आप रखोगे 3, तो 3 टू 6 माइनस 5 1 हो रहा है। अब x इज इक्वल टू 4 पुट करो, 4 टू 8 माइनस 5 3, तो 4 के आंसर है हमारा 3, तो ये आ जाएगा। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर था y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। अब इज इक्वल टू k है, तो y इज इक्वल टू k, मतलब हमारी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे ऐसे, y इज इक्वल टू k लाइन होगी। तो मैं लाइन कहां पे ड्रॉ करूं तो दो जगह पे इंटरसेक्ट होगी। तो सपोज मैं यहां पे ड्रॉ करूं ऐसे, तो दो जगह पे इंटरसेक्ट होगी। यहां पे करूं तो भी दो जगह पे, यहां पे करूं तो भी दो जगह पे, यहां पे करूं तो भी दो जगह पे। यहां से ऊपर कोई भी जगह पे आप दो लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन ये ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन y इज इक्वल टू 1 लाइन जो है, ये y इज इक्वल टू 1 लाइन, इस पे y इज इक्वल टू 1 लाइन पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? तो इनफाइनाइट बार। यहाँ पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, राइट। तो मतलब कि y इज इक्वल टू 1 लाइन जो है वो इसको इनफाइनाइट नंबर पे इंटरसेक्ट कर रही है। और 1 से छोटा कोई भी ड्रॉ करो y का लाइन, 1 से छोटा कोई भी, वो ये ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। उसका मतलब क्या हुआ कि देखो k जो है, k अगर k ग्रेटर देन 1 हुआ, k ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा, राइट। मतलब y इज इक्वल टू 1 नहीं, y इज इक्वल टू 1.2 चलेगा, y इज इक्वल टू 1.5 चलेगा, राइट। तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो इसका जो है उसके दो सॉल्यूशन आएंगे, राइट। तो ऐसा लिख सकता हूं, इफ k इज ग्रेटर देन 1 देन टू सॉल्यूशन, राइट, टू सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? जो k इज इक्वल टू 1 है, इफ k इज इक्वल टू 1 है, k इज इक्वल टू 1 है, तो k इज इक्वल टू 1 पे लाइन तो ये ग्राफ को इनफाइनाइट नंबर पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और लास्ट ऑफ इफ k इज लेस देन 1, k की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये 1 से छोटा कोई भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो ये ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, और इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो क्या सॉल्यूशन होगा? तो फिर नो सॉल्यूशन होगा, राइट। सीधा ग्राफ से आप बता सकते हैं, सीधा ग्राफ से, राइट। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये दोनों का जो सॉल्यूशन है, इफ k इज इक्वल टू 1 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इफ k इज ग्रेटर देन 1 टू सॉल्यूशन, इफ k इज लेस देन 1 नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, ये हर बार से आप गिनती करोगे तो लोचा हो जाएगा। तो क्या करना है? तो देखो यहाँ पे 3 है, यस, और 2 है, तो यहाँ पे 3 है, 2 है, 3 माइनस 2 करो, 3 माइनस 2 का 1 होगा। तो देखो 1 पे ऐसा बन रहा है और फिर v बन रहा है, राइट। समझ में आया? सिंपल, क्लियर हो रहा है? देखो मैं और एग्जांपल, अभी गिनती किए बिना मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे? तो इसकी गिनती किए बिना मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा अभी ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन ऐसा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3। बीच में प्लस होना जरूरी है तो ही, अदरवाइज नहीं। तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ 3 और 5 है, तो 3 रखता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे 5 रख देता हूं। 5 माइनस 3 2, तो यहाँ पे 2, तो 3 और 5 के बीच में 2 रहेगा और फिर ग्राफ ऐसे जाएगा। ये इसका ग्राफ बन गया, 5 माइनस 3 2, खत्म बात। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ऐसा पूछा है कि मोड ऑफ x माइनस 5 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू k एंड इट हैज 2 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है भाई? 2 सॉल्यूशन है। अगर 2 सॉल्यूशंस है तो k फाइंड करो। अब k फाइंड करना है। 2 सॉल्यूशन मतलब क्या? तो कि भाई जो k वाली लाइन है इसको दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, और दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इससे बड़ा, ये लाइन से बड़ा, ये लाइन से ऊपर, ये लाइन से ऊपर मतलब 2 से बड़ा। उसका मतलब हुआ कि k शुड बी ग्रेटर देन 2। इसका आंसर मिल गया सीधा, राइट। तो ये मैंने शॉर्टकट बता दिया आपने। देखो बहुत इजी है,
कोई गलत बात नहीं है इसमें। और एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल में ऐसा ले रहा हूं कि f of x इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 4 प्लस मोड ऑफ x माइनस 1। अब यहां पे तो प्लस आ गया तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, x माइनस माइनस को लिख सकते हो प्लस x माइनस 1, राइट। चलो ठीक है, ओके। अब यहां पे मैं क्या रखूंगा, तो पहले यहां माइनस 4 रखूंगा और यहां पे प्लस 1। चलो अब ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करो तो 1 माइनस माइनस 4 1 प्लस 5, सॉरी 1 प्लस 4 तो कि 5 हो गया। ये दोनों का सब्सट्रैक्शन 5 हो गया। 5 हो गया मतलब यहाँ पे जो 5 होगा 5, वहां मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा और फिर यहां से ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्लियर। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 5 होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 5 होगी, उससे कम हो ही नहीं सकती। शॉर्टकट ठीक है, समझ में आया, जादू किया मैंने ये, है ना। तो अब ये जो एग्जांपल है उसमें ऐसा अगर किया हुआ है कि भाई मोड ऑफ x प्लस 4 प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू k हैज नो सॉल्यूशन देन फाइंड k। अब नो सॉल्यूशन मतलब क्या, तो इसका जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ ये लाइन को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। अब कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा मतलब ये ग्राफ चलेगा, ये ग्राफ चलेगा, कोई भी चलेगा। ये सारे ग्राफ जो है, ये सारी जो लाइन है, सारी लाइन, ये जो ग्राफ है वो ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, राइट। तो कौन सा नंबर लेना चाहिए, तो जो नंबर यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पे y की वैल्यू 5 थी, 5। तो 5 से कम कोई भी नंबर लोगे तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि 5 से कम कोई भी नंबर लोगे वो ये ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा नहीं। उसका मतलब इफ k इज लेस देन 5, इफ k इज लेस देन 5 देन ये जो इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया मैंने, बहुत ही इजी था। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है ना। अब एक 3 वाला लेते हैं, 3 वाला, और फिर उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब कोई भी एग्जांपल आएगा तो आपको आ जाएगा, है ना। चलो अब 3 वाला लेते हैं, 3 मॉड्यूलस फंक्शन, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है मॉड्यूलस वाला, उसमें इनइक्वालिटी बाकी है। देखो अब इसका एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि f of x इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 5। ये अब इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, तो यहां पे पहले मुझे नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, मैंने यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा रहेगा, -3, क्योंकि -3 पे 0 बन रहा है, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 5। तो अब तक जो हमने 3 केस लिए थे, अब देखो -3 से छोटा, -3 2 के बीच में, 2 और 5 के बीच में, और 5 से बड़ा, मतलब यहाँ पे 4 केस हो गए। 1 2 3 4। अब तक हम 3 केस ले रहे थे, अब इसमें इनको 4 केस लेने पड़ेंगे, बस और कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे y ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे मैं x ड्रॉ कर रहा हूं, सिंपल। ओके, y एंड x, यहाँ पे f of x नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे इज इक्वल टू k करके लिखता हूं, राइट। तो क्वेश्चन कैसे आएगी वो आपको समझना है, तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो तो पहले लेते हैं केस नंबर 1। चलो केस नंबर 1 लेते हैं। तो केस नंबर 1 क्या होगा, इफ x इज लेस देन -3। अब जब x लेस देन -3 है तो ये तीनों 3 नेगेटिव बनेंगे। तो जब भी मैं मॉड्यूलस रिमूव करूंगा तो तीनों के आगे मुझे नेगेटिव मतलब माइनस सिंबल मुझे रखना पड़ेगा। सिंपल है, तो -x प्लस 3, राइट। ये इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, -x प्लस 3 माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 5, देन y इज इक्वल टू -x माइनस 3 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 5, देन -x माइनस x माइनस x माइनस 3x, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 3 प्लस 4, राइट। तो y इज इक्वल टू -3x प्लस 4 जो आया आंसर, ये आंसर जो है वो कब है, जब x की वैल्यू -3 से छोटी हो। तो अब x की वैल्यू -3 से छोटी ले रहा हूं, तो -3 भी ले लो आप, कोई बात नहीं। तो -3 देखो यहाँ पे -3 प्लस 9, 9 प्लस 4 13, मतलब जब यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 13y 13 है तो ये पॉइंट आएगा। अब -4 रखते हैं, तो -4 यहाँ पे x की वैल्यू -4 होगी, तो -4 होगी तो -4 इंटू -3 प्लस 12
+12 +4 16, मतलब यहाँ पर सपोज 16 है तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे ग्राफ जाएगा। ये ग्राफ में है, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू -3x + 4 का। कब? जब x इज लेस देन -3। तो मतलब इसके आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम इसके आगे जाएंगे तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, केस चेंज हो जाएगा। चलो अब केस 2 लेते हैं। केस 2, तो केस 2 क्या कहता है? तो कि इफ -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, मतलब -3 और 2 के बीच के नंबर लेने हैं आपको। सपोज 0 लेते हैं, तो 0 से ये पॉजिटिव बनेगा, ये दोनों नेगेटिव बनेंगे। मतलब ये पर्टिकुलर केस के लिए जब मैं मॉड्यूलस रिमूव करूंगा तो इसके आगे मुझे, ये जो पर्टिकुलर है उसके आगे मुझे माइनस नहीं रखना है, ये दोनों के आगे मुझे माइनस रखना है। राइट, समझ में आ गया? ओके, देखो यहाँ पे हमने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे गलती कर दी है, क्योंकि आगे उनको माइनस रखना था, तो माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +x - 5 होगा, और +x - 5 होगा तो थोड़ी कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगा। चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटी छोटी मगर बड़ी बात है। y इज इक्वल टू -x -3 -x +2 +x -5, एक x कैंसल, -x -3 -5 -8, राइट, -3 -5 -8 +2 -6। क्लियर? अब देखो x इज इक्वल टू माइनस रखते हैं, तो -3 रखेंगे तो -3 +3 +3 -6 -3 होगा। y की वैल्यू -3 आएगी, मतलब -3 इज इक्वल, यहाँ पे जब होगा तब ये -3 ऐसा होगा। सिंपल। अब x की वैल्यू आप रखते हैं -4, तो -4 रखेंगे तो -4 -1 +4 +4 -6 -2 हो जाएगा, मतलब ये -2 होगा, तो ये हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब ये हमारा ग्राफ है पर्टिकुलर ये केस के लिए। देखा, एक माइनस की वजह से, एक माइनस ने आपकी जिंदगी बदल दी, पूरा ग्राफ चेंज कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं ये केस के लिए। अब ये केस के लिए मैं 0 लूंगा तो ये दोनों नेगेटिव बनेंगे, ये पॉजिटिव बनेगा, मतलब इसके आगे मुझे माइनस रखने की जरूरत नहीं है। राइट, ये दोनों के आगे मुझे माइनस रखना पड़ेगा। चलो तो क्या हो जाएगा? तो y इज इक्वल टू x + 3 -x - 2 +x - 5। राइट, तो क्या हो जाएगा? x + 3 -x + 2 +x - 5, -x + x कैंसल, राइट, 3 + 2 5 5 - 5 कैंसल, तो क्या हो गया? y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x। राइट, तो यहाँ पे -3 था और -3 से 2, तो चलो यहाँ x इज इक्वल टू 2 रखते हैं। तो जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो y इज इक्वल टू 2 होगा, तो चलो y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे, तो हमारा ये पॉइंट हो गया। मतलब कि -3 और 2 के बीच में हमारा ग्राफ कैसे जाएगा? तो हमारा ग्राफ कैसा जाएगा? चलो क्लियर हो गया? -3 और 2 के बीच में हमारा ग्राफ ऐसा है। राइट, क्योंकि -3 पुट किया था तो यहां तक पहुंच गए थे, अब 2 को रख दो, तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 रखा, y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर दिया। सिंपल। केस 3, चलो केस 3 फटाफट। तो केस 3 जो है, केस 3 क्या होगा कि जो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 के 5 के बीच में, 2 के 5 के बीच में रखोगे तो ये सिर्फ नेगेटिव बनेगा, ये दोनों नेगेटिव नहीं बनेंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के आगे मुझे माइनस रखने की जरूरत नहीं है, इसके आगे मैं माइनस रखूंगा। चलो सिंपल। तो क्या करना है अभी इसको? तो सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? तो y इज इक्वल टू x + 3 +x - 2, यहां भी प्लस करना पड़ेगा, x - 5। राइट, क्योंकि मुझे माइनस रखना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x + x + x 3x 3 + 3 - 7, राइट, तो क्या हो जाएगा? 3x - 4, 3x - 4। अब 2 और 5 के बीच की बात थी, 2 और 5 के बीच की, तो 2 के आगे तो हमारी वैल्यू पता ही है, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 5, तो 5 रखो यहाँ पे, 5 3 15 - 4 11, मतलब कि यहाँ पे 5 होगा तब यहाँ y इज इक्वल टू 11 कहीं यहीं पे होगा, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। चलो y इज इक्वल टू 11 यहाँ पे रखते हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। राइट, अब लास्ट केस 4 कुछ ऐसा बोल रहा है, बाय केस 4 कि बाय इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। चलो ये केस के लिए कोई भी जो फैक्टर है वो नेगेटिव नहीं बनेगा, मतलब इसके किसी के भी आगे मुझे माइनस रखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे यहाँ? तो y इज इक्वल टू x + 3 + x - 2 - x - 5,
सिंपल। तो क्या x प्लस एक्स 2x माइनस एक्स एक्स हो जाएगा। 3 प्लस 5 8 8 माइनस 2 6 प्लस 6 x प्लस 6 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। देखो अब y इज इक्वल टू यहाँ x इज इक्वल टू 5 पुट कर रहे हो तो 11 तो हमारे पास है ही। अब 6 पुट करो तो 12 आ रहा है। तो 6 पे 12 तो यहीं पे कहीं, तो हमारा ग्राफ ऐसा जा रहा है, राइट। तो देखो अब हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया ये पूरे फंक्शन का। यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे y की वैल्यू -3 थी। y की वैल्यू -3 थी ना, x इज इक्वल टू अब -3 पुट कर रहे थे तो y की वैल्यू -3 थी, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने k लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, ये लाइन, ये कौन सी लाइन है? ये y इज इक्वल टू 3 लाइन है। अब इससे ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे ऐसी तो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगी? 2 जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे ऊपर कहीं पे भी आप करो 2 जगह पे। और इससे नीचे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगी? कोई भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, राइट। तो उसका मतलब ऐसा हुआ, मुझे लिखना हो तो ऐसा मैं लिख सकता हूं कि इफ k is greater than -3 then 2 solution. If k is less than -3 no solution, कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि कोई भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, सिंपल है। एंड इफ k is equal to -3, तो k is equal to -3 पे सिर्फ ये इस पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है और कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो कितना सॉल्यूशन है? 1 सॉल्यूशन। देखो आप ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो, राइट। k is equal to -3 है तो 1 सॉल्यूशन, -3 से बड़ा होगा तो 2 सॉल्यूशन, -3 से छोटा होगा तो नो सॉल्यूशन। तो ये ग्राफ की वजह से, ये मॉडुलस की वजह से हम एग्जांपल गिन सकते हैं। सब यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ ये फंक्शन का था, राइट। ये फंक्शन का ये वाला फंक्शन इसका ग्राफ था। तो कभी भी ऐसा बोला जाए तो पहले आपको जो मॉडुलस दिया है उसको रिमूव करने के लिए जो केस लेने पड़ते हैं वो केस लेंगे, उसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इसके हिसाब से हमको आंसर देना है, सिंपल, राइट। तो अब ये मॉडुलस फंक्शन में क्या बचा है? तो ये मॉडुलस फंक्शन में अब इनइक्वालिटी बची है जो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ये जो है पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलो बाय बाय।